गरीब की बेटी चली है तो भी मगर भी नहीं बच पाएगा। दुआ है मेरी, जिसने गरीब के दिल को दुखाया है उसका घर भी नहीं बच पाएगा। हे ईश्वर, तुम ही मेरी कृष्ण सुन ले, तू ही अपने साथ सुना दे। मेरी बेटी का क्या कसूर था? दुनिया में दहेज के दुश्मन बहुत है, इसे जड़ से मिटा दो भगवान। मेरी अर्जी सुन ले। चाचा जी क्या हुआ? इनको कुछ बताओ। बेटा वही हुआ जो गरीब की बेटी के साथ होता है। बेटी के ससुराल वालों ने, अरे मैं बताता हूँ भाई, कन्या के ससुराल वालों ने दहेज के लालचों से आग लगाकर जिंदा जला दिया। क्या? उस साली ने मेरी बहन को जिंदा जला दिया? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सतीश चाचा सुनो, चलो पुलिस वाले चलते हैं, तो भाग न जाए। तुम ठीक है तो बेटा, अगर दहेज के दुश्मनों को सोचना ठीक नहीं है। मैंने सजा दिला के रहूंगा। चलो बेटा चलो। इस प्रकार सतीश अपनी बेटी के इंसाफ के लिए पुलिस को लेकर उसके ससुराल पहुंच जाता है। जैसे ही पुलिस को साफ साफ देखती है वह घबरा जाती है। देखिए, दहेज एवं गरीबी का नृत्य नाटिका चल रही है। इसी पर प्रसन्न होकर के 500 रुपए श्री सुरेश्वर जी जैन मछरिया वालों ने दिए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और 500 रुपए श्री रामदयाल जी जैन सकलपुर वालों ने दिए हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 500 रुपए श्री अजय जैन, पिन्नू जैन युवा परिषद के हमारे साथी हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। सबको सच बताता हूँ, मैं और मेरा बेटा कुछ काम के सिलसिले में देश के बाहर गए थे। हम आज ही लौट कर आए हैं। हमारी बहू को किसने जलाया हमें नहीं पता। झूठ बोल रहे हो? नहीं साहब, मैंने आपको सब कुछ सच बताया है। दरोगा जी, मैं बताता हूँ, मेरी बहन की सास बहुत लालची है। ये दहेज से लालच में मरी जा रही है। इसने हमारी बहन पर बहुत जुल्म किए। ननद के हाथों में मेरी बहन को बहुत मारा है। फिर भी मेरी बहन ने कुछ नहीं कहा, सब कुछ सहती रही। ये तो मुझे सास कर रहा है। उसे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, भगवान को गवा करके सच्चाई से मैं आपको बताता हूँ। मेरे पिताजी ने मेरी शादी इस गरीब की बेटी से कर दी। मेरी माँ ने इसे कभी नहीं अपनाया। वह चाहती थी कि मेरी शादी किसी अमीर घराने में हो, जहाँ उसे दहेज, पैसे, जेवर मिल सके, पर उसकी यह इच्छा तो पूरी नहीं हुई। तो उसने मेरी बहन के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। क्या तू मेरा बेटा होकर कुछ भी इंसान लगा रहा है? वहाँ के लाने के काबिल नहीं है तू। बेटी तेरी भी है, तुझे उस ऊपर वाले का बिल्कुल भी डर नहीं रहा। तुम कैसे लोग ही समाज को बदनाम करते हैं? तुम्हें तो वो सजा मिलेगी जो आज तक कभी किसी को ना मिली हो। ऐसी औरत को तो पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए। अपने बेटे का ही घर चलाकर राख कर दिया। अरियो डायल, अब तो तेरी जीत गई, वो वापस नहीं आने वाली। तूने दौलत के खातिर मेरी बेटी की जान ली है। भगवान करे बेटी के टुकड़े तू तड़प तड़प मरे। बेटा मुझे माफ कर दे। मैं तेरी गुनहगार हूँ। मेरे जिस्म पे कीड़े पड़ जाए, मुझे कभी चैन न मिले। मैंने तेरी बहू को जिलाया, यही है मुझे चला बैठे। मैंने न जाने क्या नादानी कर दी, अपने ही घर को चला बैठी मैं। बेटा मुझे माफ कर दे। तूने दौलत के खातिर मेरी बेटी की इतनी पैरों में सत्या कर दी है। तुझे मैं तो क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। दरोगा साहब, इन माँ बेटी को ऐसे सजा दिलाओ कि फिर कभी किसी बेटी को दहेज के खातिर मौत के मुंह में न जाना। सतीश, सब्र से काम लो। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इन्हें जरूर सजा मिलेगी। खबरदार, तुम पंचनामा की तैयारी करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी साहब। अरे अब तो होश में आ जाओ दहेज के दुश्मनों। बेटी ही सबसे बड़ा दहेज है। तुम दौलत के खातिर दहेज की मांग करते हो और साथ ही साथ
तेरी क्षमा करने वाला भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हवलदार, इन माँ बेटी को ले जाओ थाने में और इस लड़की के ससुर आप हैं। जी मैं ही बदनसीब इसका ससुर हूँ।